नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल, इसको बोल देते हैं। इनकम विच इज़ अर्नड इन द करंट ईयर, जो करंट ईयर में हमने अर्न की है, बट नॉट रिसीव्ड इन द कैश, लेकिन हमें कैश में नहीं मिली है, उसको हम अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल है एक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल एटसेट्रा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय एडिंग इट टू द कंसर्न्ड इनकम। कंसर्न्ड इनकम में इसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। दूसरा, क्योंकि हमने पैसा लेना है, हमारी एसेट हो गई, इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम, जो भी संबंधित इनकम है, रिलेटेड इनकम है, उसको क्रेडिट कर देते हैं। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। नोट, इफ अक्रूड इनकम इज गिवन ओनली इन द ट्रायल बैलेंस, केवल ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, देन इट विल बी कम ओनली इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की केवल एसेट साइड में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनकम अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमने अर्न नहीं की है, जो हमने कमाई नहीं है, लेकिन हमें पहले से प्राप्त हो गई है। इनकम विच इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर, जो करंट ईयर में हमें मिल गई है, बट नॉट अर्न इन द करंट ईयर, लेकिन हमने उसको करंट ईयर में कमाया नहीं है, उसको अर्न नहीं किया है, उसको अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं, जैसे रेंट एडवांस में मिल गया एटसेट्रा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो संबंधित इनकम है, उसमें से हम कंसर्न्ड इनकम है, संबंधित इनकम है, उसमें से हम डिडक्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि वो उस साल की इनकम का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। दूसरा, क्योंकि हमें पैसा मिल गया है और काम करके देना बाकी है, हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? जो भी रिलेटेड पर्टिकुलर कंसर्न इनकम है उसको डेबिट कर देंगे और टू अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट कर देंगे। अनअर्न्ड इनकम टेकिंग इनटू अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम को हमने अकाउंट्स में लिया। नोट, अनअर्न्ड इनकम केवल हमें ट्रायल बैलेंस में दी है, देन इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये केवल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि हमें इस संबंधित इनकम में इसको पहले ही एडजस्ट किया जा चुका है, उसको हमें डिडक्ट किया जा चुका है, इसलिए केवल बैलेंस शीट की एसेस लायबिलिटी साइड में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विच ऑलवेज हैज ए क्रेडिट बैलेंस। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समटाइम द ओनर ऑफ द बिजनेस टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बिजनेस के स्वामी होते हैं वो अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई है। अगर वो बिजनेस में नहीं लगाते, कहीं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते, तब भी उनको कोई रिटर्न मिलता, तो इसलिए वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है कैपिटल पर, वो फर्म का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। तो ये क्या होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हमें इसको शो करना है, क्योंकि बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओनर ऑफ द बिजनेस ऑलवेज विड्रॉ मनी, हमेशा वो मनी निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स को निकालता है, विच इज कॉल्ड द ड्रॉइंग, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। समटाइम इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ओनली ऑन द कैपिटल, सम टाइम बिजनेस कैपिटल पे नहीं अलाउ किया जाता, बट आल्सो चार्ज ऑन द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे भी चार्ज किया जाता है। हेंस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम फॉर ए बिजनेस, बिजनेस की इनकम है, क्योंकि वो हम ओनर से चार्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, और दूसरा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएगा, कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ओनर से चार्ज करना है। तो एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन।
व्हेन बिजनेस एक्सपेंडेड देन इट रिक्वायर मोर मनी, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, वो लोन के रूप में आउटसाइड व्यक्ति से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से लिया जा सकता है। हेंस इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस सच लोन, इस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो फर्म का एक्सपेंडिचर है और उसको बिजनेस का खर्चा माना जाता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। दूसरा हमारा पैसा देना बाकी है तो संबंधित लोन में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा। तो इनकी क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, जो संबंधित लोन है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, क्योंकि इसके लिए हमें पहले से व्यवस्था की जा चुकी है, तब केवल ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, ये ध्यान रखना है। इन एडजस्टमेंट के बेस पर क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC फर्म, ABC फर्म है, उसका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 के लिए। तो क्या क्या दिया है, कैपिटल दी है, ड्राइंग दी है, फिक्स एसेट्स, परचेज, सेल, रिटर्न दिया है, कैरेज दिया है, वेजेस दी है, सैलरी दी है, रेंट दिया है, इंश्योरेंस है, ऑडिट फीस है, डेटर क्रेडिटर है, BRBP है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कमीशन है, ओपनिंग स्टॉक है, कैश, बैंक, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। एडजस्टमेंट्स दी है, क्लोजिंग स्टॉक है 95,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग कमीशन है 100 रुपीज़। अब हमें ये देखना है आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम है तो ये हमारा कमीशन रिसीवेबल या अर्नड कमीशन हो गया, अक्रूड कमीशन हो गया। अगर ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, तो वो हमें देखना है कमीशन क्या है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल गया है, अर्नड इनकम हो गई है 1500 रुपीज़। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर चार्ज करना है 10%। इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये। अलाउड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना है। 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइटम दी है कैपिटल, कैपिटल आएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा कैपिटल 4 लाख रुपीज़। उसके बाद दे रखा है ड्राइंग्स 25,000 रुपीज़, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस हो जाएगा, कैपिटल 4 लाख लेस ड्राइंग 25,000 रुपीज़। फिर हमारा दिया है फिक्स एसेट्स 6 लाख रुपीज़ है, बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा, तो हमने इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा फिक्स एसेट 6 लाख रुपीज़। उसके बाद दिया है परचेज 7 लाख रुपीज़ और सेल है 14 लाख रुपीज़। ट्रेडिंग की डेबिट में परचेज आएगी और ट्रेडिंग की क्रेडिट में सेल आएगी। तो ट्रेडिंग की डेबिट में हमने लिखा ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा टू परचेज अकाउंट 7 लाख रुपीज़ एंड द बाय सेल्स अकाउंट क्रेडिट में लिखा 14 लाख रुपीज़। उसके बाद दिया है रिटर्न, रिटर्न एक तो है डेबिट 15,000 और क्रेडिट है 14,000। जो डेबिट है वो हमारा सेल रिटर्न है, तो उसको हम सेल्स में से लेस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, और 14,000 रुपीज़ जो क्रेडिट रिटर्न दिया है वो परचेज रिटर्न है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज में से लेस कर देंगे। तो हमारा परचेज रिटर्न, रिटर्न जो क्रेडिट था वो 14,000 परचेज में से लेस हो गया, नेट परचेज हो गई 6,86,000, और जो हमारा रिटर्न डेबिट था वो सेल में से लेस हो गया 15,000, तो हमारी नेट सेल हो गई 13,85,000। उसके बाद दिया है कैरेज, कैरेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, तो ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा टू कैरेज 28,000। उसके बाद है वेजेस, वेजेस आएगी ट्रेडिंग की डेबिट में 70,000 टू वेजेस 70,000। उसके बाद है सैलरीज, सैलरीज है 35,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा टू सैलरीज 35,000 रुपीज़। फिर है हमारा रेंट, रेंट हमारा क्रेडिट है, ये हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा बाय रेंट 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में रेंट लिखा बाय रेंट 25,000। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा 2500।
इंश्योरेंस 2500 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हमने लिखा। उसके बाद है ऑडिट फीस 1000, ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा 2 ऑडिट फीस ₹1000। उसके बाद है डेटर, डेटर हमारे एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में जाएंगे 250, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएंगे। तो क्रेडिटर को लिखा हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में 110, और डेटर को लिखा बैलेंस शीट की एसेट साइड में 2,50,000। उसके बाद बी आर एंड बी पी है, बी आर है 9000 हमारी एसेस्ट है, बी पी 8000 है हमारी लाइबिलिटी है। तो 9000 जाएंगे डेबिट में और 8000 जाएंगे 9000 जाएंगे एसेस्ट में और 8000 जाएंगे हमारी लाइबिलिटी में। तो बी पी 8000 हमारे लाइबिलिटी में, बिल रिसीवेबल 9000 रुपीज़ हमारे एसेस्ट में। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500, ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500। उसके बाद है हमारा कमीशन, कमीशन हमारा क्रेडिट है, तो ये कमीशन रिसीव्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा। बाय कमीशन ₹500 प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखा। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा 80,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक 80,000। उसके बाद है कैश, एसेस्ट है 25,000, बैलेंस शीट की एसेस्ट में जाएगी। बैंक है 130, ये भी बैलेंस शीट की एसेस्ट में जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट होता तो लाइबिलिटी में जाता। कैश 25,000 एसेस्ट में, बैंक 1,30,000 एसेस्ट में। उसके बाद है बैंक लोन 18,000 हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा बैंक लोन 18,000 रुपीज़। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट में जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 2500। उसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट्स पर। सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक है 95,000, एक बार तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट की एसेस्ट में। तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 95,000, फिर हमने बैलेंस शीट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में 95,000 रुपीज़। फिर हमारी दूसरी एडजस्टमेंट आती है आउटस्टैंडिंग कमीशन है 100 रुपये, तो ये हमारा अक्रूड कमीशन हो गया 100 रुपये, क्योंकि हमें कमीशन हमारी इनकम है, तो संबंधित इनकम में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, और बैलेंस शीट की एसेस्ट में चला जाएगा। तो कमीशन में हमने अक्रूड कमीशन 100 रुपये ऐड कर दिया, टोटल कमीशन हो गया हमारा 600 रुपीज़, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा दिया अक्रूड कमीशन 100 रुपये हमारी एसेस्ट है। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1500 रुपीज़, ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा, और जो रेंट हमें मिला है उसमें से लेस हो जाएगा। तो रेंट रिसीव्ड एडवांस 1500 रुपीज़ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, जो हमें रेंट मिला था प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, उसमें से हमने लेस कर दिया एडवांस रेंट 1500, तो नेट रेंट हो गया हमारा 23,500। उसके बाद है इन डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स एसेट पर 10%, हमारा एक्सपेंस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। दूसरा बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में थे, जो हमारी फिक्स एसेट है उसमें से लेस हो जाएगा। तो हमारी फिक्स एसेट है 6 लाख की, 10% हो गया 60,000, डेप्रिसिएशन लेस हो गया, नेट फिक्स एसेट आ गई 5,40,000, और 60,000 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चले जाएंगे। फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़, लाइबिलिटी है, संबंधित लोन में ऐड हो जाएगा। बैंक लोन में हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 ऐड कर दिए, 18,500 हो गया। एक्सपेंस है, संबंधित में एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 2500 पहले था, आउटस्टैंडिंग है 500, ये ऐड हो गया, तो नेट इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया हमारा 3000। उसके बाद है 10% इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल पर, तो कैपिटल हमारी है 4 लाख पर 10% 40,000 हमारा इंटरेस्ट है, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चला जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। फिर कहता है इंटरेस्ट चार्ज करना है 1,000 रुपीज़ ड्राइंग पे, बिजनेस के लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 क्रेडिट में, और कैपिटल में से लेस हो जाएगा 1,000 रुपीज़।
फिर हम निकालेंगे बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट को मैच करेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा 6,16,000, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रोस प्रॉफिट आएगा 6,16,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 4,97,100, कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 4,97,100, तो नेट कैपिटल आ गई 9,11,100। लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 10,49,100 आएगा। एसेट साइड का करेंगे 10,49,100 आएगा। तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है, दैट मीन्स हमने सही किया है। ये एक भरोसा रहता है कि सही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।